तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं कर ले मुझसे पूरी पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान द्वार पे आ गए। सत्कार्य, धर्म, सत्संग, पुण्य जब हम कमाते हैं ना तो भगवान मिल जाता है। पैसे से भगवान नहीं मिलते, पुण्य से मिलते। और पुण्य हर कोई कमा सकता है, उसके लिए धन की भी जरूरत नहीं है। निर्धन भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और किया है। तो राजा बलि ने कहा संकल्प करो। शुक्राचार्य जी आए और उन्होंने कहा ये 3 पग भूमि मांग रहे हैं तो कुछ मुझे गड़बड़ दिख रही है। जानता है तो कौन है? राजा बलि ने कहा गुरुजी जानता क्या है? वामन है। ये वामन है ना तिरपन है, ये ब्रह्मांड के मालिक है, वो तेरा सब छीन लेंगे। मना कर दे। तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं।
ये देवताओं का कार्य करने के लिए आए। क्या कह रहे प्रभु आप? गुरुजी आप क्या कह रहे हो? हाँ तो मेरी बात पे भरोसा नहीं? अरे आपकी बात पे पूरा भरोसा, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा। हाँ तो ये ब्रह्मांड के मालिक है। तो गुरुजी फिर आप देने की मना क्यों करते हो? जब मालिक खुद लेने आया, आप ही कह रहे हो। मैं तो वामन ही समझ रहा था। ये तो आपने बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी बताया। तो अब आप मना ना करो, देने दो ना। तो गुरुजी आज आपकी बात नहीं मानूंगा। भगवान आ गए हैं। गुरुर्न सस्यात् सुजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवन्न तस्यात् नमो चेद्य समुपेत मृत्युम्। जो इस संसार रूपी मृत्यु लोक से छुड़ाने में हमारी मदद ना करे, उसे शत्रु से भी ज्यादा मान करके त्याग कर देना चाहिए। फिर वो गुरु हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, कोई देव भी हो, भगवान के बीच में बाधा डाले, हटाओ। मीराबाई का इतिहास आप सब सुने हुए हो, जानते हो। जाके प्रिय न राम वै देहि तजी कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भी आए, बाधा डाले, रोड़ा बन के हमें रोक दे, हटाओ। भरत जी ने अपनी मां का त्याग किया, विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग किया, प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी, हिरण्यकश्यप की। किस लिए? भगवान के लिए। मीराबाई अकेली, परिवार कोई साथ नहीं था, भगवान साथ हो। मेरे तो गिरधर गो, उसने कहा ना, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। अकेला रहना पड़ा, पर लगा लोगों को अकेला, पर अकेला नहीं थी वो, भगवान उसके साथ थे। ऐसा हमारे जीवन में कभी परिस्थिति आ जावे भाइयों, तो भगवान के लिए अगर ये कुछ छुटता भी है, घाटे का सौदा नहीं होगा, मुनाफे का सौदा है। और फिर अकेला नहीं मानना, भगवान हमारे साथ हो जाते हैं। तो क्या कहा मीरा ने? एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधव रा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ताली बजा तो
मुकुट बन जाऊं। हे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। फेरन लागे सावरो रे, फेरन लागे सावरो रे, फेरन लागे सावरो रे, फेरन लागे सावरो रे। मस्तक पर रम जाऊं, थारे मस्तक पर रम जाऊं। थारे मस्तक पर रम जाऊं, थारे मस्तक पर रम जाऊं। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीरा भाई एक लीटर। ओ मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। जय हो। ताली बजाते हुए सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। श्री राधे। हे कहो तो सावरा में काजलिया बन जाऊं। हे कहो तो सावरिया में पायलिया बन जाऊं। हे कहो तो सावरा में काजलिया बन जाऊं। हे कहो तो सावरिया में काजलिया बन जाऊं। नैनन लागे सावरो रे, नैनन लागे सावरो रे, नैनन लागे सावरो रे। नैनन लागे सावरो रे। नैना में रम जाऊं, थारे नैना में रम जाऊं। थारे नैना में रम जाऊं। थारे नैना में रम जाऊं। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीरा बाई एक लीटर। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधवरा मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। जय हो। पंडरीनाथ भगवान की। जय हरि। हे कहो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं। हे कहो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं। हे कहो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं। हे कहो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं। नावड़ लागे सावरो रे, नावण लागे सावरो रे, नावड़ लागे सावरो रे। नावण लागे सावरो रे। अंग अंग रम जाऊं, थारे अंग अंग रम जाऊं। आगे अंग अंग रम
हे कहो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं, हे कहो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं, हे कहो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं, हे कहो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं। कंठ तेरे सावरो रे, कंठ में पहने सावरो रे, कंठ में पहने सावरो रे, कंठ में पहने सावरो रे, हिवड़ा में रम जाऊं, वाके हिवड़ा में रम जाऊं, वाके हिवड़ा में रम जाऊं, वाके हिवड़ा में रम जाऊं। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव ने मंदिर में मीराबाई खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, सभी लोग दोनों हाथ ताली बजाते हुए खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव ने मंदिर में मीराबाई खड़ी। ओ माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, माधव ने मंदिर में मीराबाई खड़ी। ओ माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, मंदिर में मीराबाई खड़ी। पंडरीनाथ भगवान की जय। ऐसा जिस दिन हम भगवान को सर्वस्व अर्पण कर देंगे तो चाहे दुनिया हमारे साथ ना है, अकेला जैसा लगता है, लेकिन भगवान हमारे साथ होता है। तो राजा बलि का संकल्प हुआ, भगवान ने विराट रूप रखा, एक पग में धरती, दसों दिशाएं, बोल तीसरा पक्का रखो। फिर चरण में मस्तक टिका के कहा, प्रभु मैं दाता बन के दे रहा, लेकिन आज मुझे समझ में आया देनहार कोई और है, भेजत रे दिन रे। हम कुछ लेके आए भी नहीं तो देने वाले कौन हो गए? लेकिन कभी कभी हम दाता बन जाते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं। ना तो देने वाला बड़ा है और ना लेने वाला छोटा है। अब राजा बलि अपने को बड़ा मानता और उनको वामन छोटा। जबकि लेने वाले का एहसान मानना चाहिए कि उसने सत्कारी में हमें मौका दिया, ये तो कहाँ देने जाते। राजा बलि ने सिर झुका के क्षमा मांगी, मैं बड़ा बन के दे रहा था। कभी अपने को बड़ा नहीं मानना, चाहे भगवान ने बड़ा बनाया धन से, पद से, उम्र से, ज्ञान से, अपने को मन में बड़ापन नहीं होना। ये तो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यहां तो नहीं है ऐसा कोई बड़ा खजूर जैसा। ऐसे बड़े मत बनो, बड़े बनना है सेवा में आगे बढ़ो, सत्य में आगे बढ़ो, ईमानदारी में बढ़ो। क्योंकि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, कभी बड़ा बोल भी नहीं बोलना। कोई कोई बहुत बुरा बोलते, नहीं बोलना, कंट्रोल करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। राजा बलि के मस्तक पे प्रभु ने चरण रखा, सुतल लोग पहुंचा दिया। बड़ा दुखी हताश, मेरा सब कुछ चला गया, स्वर्ग जाना था पाताल भेज दिया, अब मैं अकेला।
भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तेरे साथ हूं। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 4 महीने हो गए। आपके इधर मानते देव सोते हैं, देव सो जाते हैं चतुर्मास। भगवान वहां गए। अब भगवान ने कहा वो अकेला, इधर मीरा एक ली तो वहां गए, और फिर ये अकेला तो वहां गए। भगवान साथ हो गए उसके, अकेला कहाँ है? और जो कुछ गया भी है तो जाने जैसा ही था वो तो। भगवान पाया तो घाटे का सौदा नहीं रहा उसका। चतुर्मास प्रभु रे। बाद में माँ लक्ष्मी भी आ गई, राखी राजा बलि को बांध करके, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा। और भैया राखी के बाद भाई थाली में कुछ रखता है, तो बहन क्या रखता है? मैंने तो पहली बार राखी बंधाई, मुझे कोई मालूम भी नहीं। मांग तो मेरे यहाँ चौकीदार इतना बढ़िया है, सब काम अच्छा करता है। तो भैया लक्ष्मी जी क्या कह रही है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, खाली एक ही कमी है। हाँ हाँ तो बहन मांग, तेरे लिए कोई मना नहीं है। मना तो नहीं करेगा रे, मैंने सब कुछ दे के आ गया यहाँ, मना नहीं किया, तब तेरे लिए क्या मना? बोल। तो फिर चौकीदार ही दे दो मेरे को। राजा बलि का दिमाग ठनका, चौकीदार तरफ तो कोई देखता भी नहीं, तो इसने चौकीदार मांग लिया, मतलब दाल में कुछ। सही बताओ आखिर कौन? तो माँ लक्ष्मी असली रूप लेके खड़ी हो गई, और वो द्वारपाल बने नारायण भगवान खड़े हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे आयोजक के दादाजी भी लक्ष्मी नारायण जी थे। हाँ, बालाजी की सेवा खूब की उनने, लक्ष्मी नारायण जी ने, बहुत अच्छे। वाह वाह। तो राजा बलि को भगवान ने दर्शन दिया और कहा मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, वर्ष में 4 महीना तेरे साथ रहूंगा। उसी के बाद सत्यव्रत राजा की कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। प्रभु ने मछली रूप में आकर मत्स्य अवतार लेकर उनको दर्शन दिया। फिर सरियाती सुकन्या का प्रसंग आता है। फिर अम्बरीश राजा जिन्होंने एकादशी का व्रत करके दुर्वासा जैसे तपस्वी को पराजित किया। दुर्वासा ऋषि को अभिमान, मेरे जैसा तपस्वी कौन? क्रोध में तपस्या नष्ट हो जाती है। क्रोध, गुस्सा नहीं होना। गीता में कहा क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध अगर आवे तो जगह बदल दो, बाद में बात करेंगे, वहां से हटो। होता है कभी कभी ऐसा योग ग्रह आ जाता है। ज्ञानी भी कभी कभी अज्ञानता से बात करता है। 1-2 मिनट के लिए कभी कभी ज्ञानी भी मूर्ख बनता है। वो समय को टालो, हटो वहां से, बाद में बात करेंगे। फाइनल मत करो उसी समय कि आज हो ही जाए फाइनल ना, बाद में बात करेंगे। वो समय टल जाएगा तो बुद्धि सुधर जाएगी और सही निर्णय ले लेंगे। कभी कभी ऐसा समय करवा देता है, ग्रह दशा ऐसे आ जाती है, बुद्धि सही निर्णय नहीं लेती। उस समय समझदार का कर्तव्य है उस बात को बनाने के लिए शांति रखो, शांति रखो, बाद में चर्चा करें। बाद में उसका भी विचार बदल जाएगा, बात बन जाएगी। गुस्से में कभी कोई निर्णय नहीं लेना। क्रोध की अवस्था, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, शुगर बढ़ी है, तो क्या करेगा? पहले कंट्रोल करेगा, दवाई गोली इंजेक्शन पड़े रहो अभी जरा,
और जहां कम हुआ तो ऑपरेशन करेगा, नहीं तो कोई घटना घट सकती है। ऐसे प्रेशर में, क्रोध में आके ऑपरेशन मत करो कि आज नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो, थोड़ा प्रेशर कम हो जाए फिर बात करेंगे। अब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया, कृत्या राक्षसी प्रकट कर दी। भगवान जी का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या को मार दुर्वासा ऋषि के पीछे लपका। 1 वर्ष हो गया, भागते फिरे, पसीना पसीना हो गए, कहीं जगह नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, सबने हाथ जोड़ लिए, भैया हमारे पास मत आओ, तुमने भगवान के भगत का अपमान किया है। और भगवान का क्या है संकल्प, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, भक्त के अधीन है भगवान। श्री हरि नारायण की शरण गए। भगवान ने कहा अम्बरीश की शरण में जाओ। फिर बाद में अम्बरीश ने माफ़ी मांगी। अम्बरीश ने कहा अरे गुरुजी क्या करते आप, बड़े हो। अरे नहीं नहीं, आज पता चला अभिमान में मेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। और तुम हाथ जोड़ के खड़े रहे, तुमने क्रोध नहीं किया, तुम्हारा पुण्य बढ़ गया और मेरा क्रोध करने से पुण्य घट गया। समझो तो ये बात है भाई बहनों, हम कमाई तो बहुत करते हैं पुण्यों की, जैसे पैसा कमाते हैं, पर फिजूल खर्ची कर दोगे तो क्या बचेगा। ऐसा पुण्य 4 घंटा यहाँ बैठ के आपने पुण्य कमाया और जाके जो शुरू हुए ये झूठ बोलना, कोई निंदा करना, इधर की बात उधर की बात, सब डिलीट। और कोई कोई तो माइनस में चले जाता है, क्योंकि अब आज भेले हुए सब। तो सत्संग करे तो और अच्छी बात है कि आज कथा में क्या क्या सुना है। हमारे भगवान दास जी रोज सार बताते हैं कथा का, सार बताते हैं कि ये बातें अच्छी लगी आपकी, आप सबको भी नोट करना चाहिए। कथा में कहीं भी जाओ डायरी रखो एक, और खास खास बातें नोट करो, दूसरों को सुनाओ, क्योंकि सब बातें याद तो रहती नहीं। और कोई पूछता भी क्या, नहीं नहीं कथा तो बहुत बढ़िया, क्या सुनाया, ओ इतनी कोई याद रहे, तो फिर सुना क्या। फालतू की बातें बहुत याद है, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसको भूल जाना चाहिए वो सब याद है, 2 साल पुरानी भी याद है। हाँ उनने एक बार ऐसा बोला था हमको, अच्छा और महात्माओं ने जो बात की, महापुरुषों ने, वो याद नहीं रखते। मूर्खों की बातें दिमाग में रखते हो और महापुरुषों की बातों को डिलीट। घर जाते जाते साफ, कुछ आगे पार्ट पीछे सपा, ऐसा नहीं होना। तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं दुर्वासा जी ने तब तो खूब किया, क्रोध करके सब नष्ट कर दिया साफ। फिर इन्हीं के वंश में आगे चलकर सगर राजन के 60,000 पुत्र कपिल मुनि का अनादर करने से जल के भस्म हो गई। भगीरथ जी गंगा लेकर के आए, और आप हम तो बड़े भाग्यवान हैं, गोदावरी गंगा मैया के किनारे पे रहते। पर ये गंगा में स्नान करना और एक ज्ञान गंगा में स्नान करना अंतर है। वहाँ तन को शीतलता आ जाती है, तन ठंडा होता है, तन की शुद्धि होती है, लेकिन मन की शुद्धि यहाँ होती है। इसलिए कहा है तन मलमल के धोया जाता वहाँ, मन निर्मल यहाँ हो जाता है। वहाँ पानी कटाया जाता है, यहाँ पाप कटाया जाता है। वहाँ हाथ हिलाए जाते हैं, यहाँ जिह्वा हिलाई जाती है। तन मलमल के धोया जाता वहाँ, मन निर्मल यहाँ हो जाता है। मन की धुलाई तो संत महापुरुषों की वाणी से ही हो सकती है, और जिसका मन निर्मल होता है सुकून मिलता है, उसको चैन मिलता है। अब देखो गंगा मैया ने सबका उद्धार किया। इन्हीं के वंश में खडवान, धीरभाव, रघुवंश, दशरथ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रागट्य होता है। क्यों? रावण जैसा
तन तो बहुत अच्छा है, ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन मन, ब्राह्मण वाला मन कहाँ था? मन तो राक्षस वाला था। तन चाहे किसी भी जाति धर्म का, काला गोरा मोटा पतला हो भाई बहनों, मन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि तन तो एक दिन बिगड़ना ही है, बूढ़ा होगा। आज कितने भी सुंदर हो तन से, लेकिन एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। तन बेकार, लेकिन मन अच्छा होना चाहिए। मन आखिरी तक साथ रहता है। वो जिसका मन अच्छा होता है उसका आप आदर करते हो, भले वो दिखने में कैसा भी हो। और जो दिखने में खूबसूरत लेकिन मन तो इतना बेकार है, हाँ, बात भी नहीं करते, देखते भी नहीं। चाहे वो 2 घंटे में तैयार हो या 2 दिन में तैयार होके सामने आए, देखना नहीं चलता। मन खराब। कल आप सुनोगे पूतना राक्षसी का तन कितना सुंदर था, कितना बन ठन कर आई थी, पर भगवान जी ने नहीं देखा। और रामायण में शूर्पणखा कितना मेकअप किया होगा, विचार तो करो। राम जी को चैलेंज करती है कि मेरे को विवाह के योग्य कोई वर नहीं मिला, आपको देखकर थोड़ा थोड़ा मुझे जम रहा है, पूरा तो नहीं पर चलेगा, ऐसे कब तक जिंदगी निकालेंगे। शूर्पणखा कह रही, वाह, भगवान को चैलेंज। आप तो सांवले हो, पर ठीक है। तो क्या हुआ बाद में उनका? शूर्पणखा जी का क्या हुआ? सुंदरता का नाक कट गया। लक्ष्मण जी ने, और सारी सुंदरता कहां पर टिकी हुई है? नाक नक्शा ही देखते ना, यहीं से पता चलता है। और ये ऊपर की अगर ना हो टिपोरी, ये कैसा लगेगा? बुद्धि बड़ी, सुघड़ाई बड़ी, चतुराई बड़ी, जग में प्रगटिए। धर्म बड़ो, धन धाम बड़ो, सब बात बड़ी जग में प्रगटिए। तीनों ही लोक भी लोकत, द्वारों पे इंद्र होते नहीं एक घटिए। पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटिए। करोड़ों का मकान, व्यापार, संपदा, सब कुछ है भाई बहनों, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो उसकी जिंदगी नकटी है, नकटी जिंदगी है। और नकटी जिंदगी पे क्या इतराना? कोई नकटा ऐसा घूमे खूब ऐसे, तो क्या कि ये थोड़ा मुंह तो देखो, ये नाक लगती है। जो भक्ति साधना उपासना करता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। माता शबरी की कुटिया में जाके झूठे वैर खा करके उसको सम्मान दिया है, तुम्हारे पास भक्ति है। वो कोई सुंदरी थी क्या? बूढ़ी, मन अच्छा था उसका। तो रावण का तन अच्छा लेकिन मन बुरा, राक्षस कहलाया। तो राम बनकर आए वो राम जी ने रावण का अंत किया। भय प्रगट कृपाला सुनेंगे क्या? क्योंकि नंदोत्सव का समय हो रहा है। भय प्रगट कृपाला किन किन को याद है? भय प्रगट कृपाला, अरे तो ये सावधानी से गाना, हाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आज जानकार बैठे। गाइए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन माला श्यामा, निज आयुध बुधारी, भूषण वन माला, नैन विशाला, भोवा सिंधु करारी, कह दो कर जोरी,
स्तुति तोरी कहे विधिकारो नंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीगंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम विद कहे अमर सोवासी यह उपहासी सुनत धीरे मति धीर रहे उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम लहे माता गुनी बोली सोमति डोली सजहु तात यह रूपा जय शिशु लीला अति प्रशीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन गाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई ते नर परई भगूपा प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान राम विप्रधेनु सुर संत हित ब्राह्मण धरती गौ संत सज्जनों के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य सृजाम्यहं परित्राणाय विनाशाय धर्म संस्थान संभव। हर युग में प्रभु आता है। त्रेता का विश्राम हुआ, द्वापर युग में कंस का आतंक। हर युग में अनीति अन्याय हुआ है और कोई दिव्यात्मा आकर के अनीति अन्याय अधर्म का नाश करते हैं। तो द्वापर युग में मथुरा नरेश उग्रसेन महाराज जिनका बेटा कंस ऐसा आतताई अधार्मिक नास्तिक निकला। धरती के ऊपर जब शुभ कार्य होते हैं ना तो धरती मां प्रफुल्लित होती है। बासर भूमि इतनी पवित्र जहाँ माता सरस्वती महर्षि वेदव्यास जी और माँ गोदावरी व्यास गुफा भूमि असर करती है। उस भूमि पर तीर्थ यात्रा के लिए हजारों लाखों सारे लोग पहुँचते हैं। वहाँ जाकर एनर्जी लेकर वैसा हमको जीना है, अपना घर बनाना, गांव बनाना, सारी दुनिया को बनाना। लेकिन कंस ने इतना पाप किया, धरती माँ दुखी हो गई। देवताओं के साथ परमपिता पूर्ण ब्रह्म से प्रार्थना की। भगवान ने वचन दिया, धैर्य रखो, मैं ऐसे आतताई दुष्ट अनीति अन्यायियों को समाप्त करूंगा, आप समय का इंतजार करिए। तो प्रभु कब तक आएंगे, कैसे, क्या बोले? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अर्धरात्रि को वसुदेव देवकी के यहाँ कंस का काल बनकर आऊंगा। संसार में आज भी बहुत अनीति अन्याय करने वाले लोग हैं। तो भगवान को तो सब खबर है, पर इनका पुराना पुण्य इतना होता है। जैसे
रावण को मारना, पुल बांध के और फिर जाना, ऐसा नहीं। भगवान वहाँ बैठे बैठे भी ठिकाना लगा देते उसको। पर पुण्य इतना, क्योंकि उसके घर में जो माँ मंदोदरी बड़ी महान पतिव्रता नारी थी। जिस लंका की आलोचना होती थी वहां पे सुलोचना जैसी नारी। मां जानकी को कितना कष्ट हुआ वहां पर, लेकिन माता मंदोदरी ने भी बहुत कष्ट सहा रावण के। कितना उसने सताया। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे। माता सीता को कितना सताया अशोक वाटिका में। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है। हे लाखों बार प्रणाम तुझे, पतिव्रता धर्म निभाया है। आखिर जलने को चिता रची, पति धर्म को आँच न आने दी। ओ बलिहारी भारत की देवी, तूने भारत की लाज न जाने दी। लंका विदेश में जाके भी भारत की वेशभूषा और पतिव्रता धर्म का पालन किया उसने। इतना कष्ट, इतना अनादर, इतना दबाव, इतना दुख सहन किया, लेकिन पति परमेश्वर को तृणधर ओट कहती वेदे। इतनी शक्ति रहती है। नारी को शक्ति कहा है, इसलिए नारी का अनादर नहीं होना। वो नारी भी अपनी मर्यादा में रहे तो पावर उसका बढ़ता है। इसलिए नाम के पहले स्त्रियों का नाम आता है, पुरुषों का बाद में। लक्ष्मी नारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, राधे श्याम सीता राम, उमा शंकर, गिरजा शंकर। तो आज से पहले अपना ही नाम चलने देना। नारी शक्ति है, गृह लक्ष्मी कहा है इसको। तो इधर कंस के आतंक बढ़ते गए ना। भगवान ने कहा मैं आऊंगा, प्रतीक्षा करो। आया समय। कंस के काका की बेटी देवकी, देवक राजा की विवाह वसुदेव जी के साथ तय होगा, शूरसेन के पुत्र। और बारात विदा करने के लिए कंस जब निकलता है, आकाशवाणी, दुष्ट पापी, तू जिस बहन को विदा करने जा रहा है ना, इसी का 8वां बेटा तुझे मौत के घाट उतार देगा। कंस घबराया, कमर में से तलवार निकाली, देवकी के बाल पकड़े। मार नहीं चाहता था, पर वसुदेव जी ने समझदारी का काम किया। ये भी क्रोध में है, हाथ जोड़ लिया, दादा इसको ना मारो, हल्दी भरा शरीर है, वो इसका अपराध क्या है, और इसके बेटे से खतरा है। हम तेरे राज्य में रह लेंगे, जितने बेटे होंगे सब तुझे दे देंगे, इसको छोड़ दो। कंस को बात समझ में आ गई। और जैसे ही उनके राज्य में रहे, आया समय, पहले बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी वचन के अनुसार लेकर के गए। कंस बड़ा खुश हुआ, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। हमारे जीवन में एक दो ऐसे सद्गुण होना चाहिए कि हमारा विरोधी दुश्मन भी हमारी प्रशंसा करे कभी। ऐसे गुण जरूर होना चाहिए। दुश्मन ऐसी खूबी अपने अंदर हासिल करो, हमारे दुश्मन भी चोरी चोरी हमारी बड़ाई करेंगे। वो कैसा भी हो, मेरा उनसे संबंध तो नहीं, पर आदमी बहुत अच्छा है। किसे अच्छा है? माता पिता की बहुत सेवा करता है, नशा नहीं करता है। ऐसे एक दो गुण हमारे भीतर हो, हमारे विरोधी चर्चा करें। तो कंस क्या कहता है? तुम्हारी ईमानदारी से मैं खुश हूं, जाओ। नारद जी आए और एक कमल पुष्प उठाया। कंस से कुछ बताओ, पहली पंखुड़ी कौन सी है? गुरुजी इसमें तो कोई नंबर है नहीं, ये 1 और ये 8, एक को छोड़ो तो फिर दूसरी से 1
जो पहले नंबर थी वो 8 नंबर हो गए। कुछ समझ में आया? नहीं आया। अरे तूने बालक वापस किया कि 8वां काल है, अभी तो पहला है, पर उल्टी गिनती शुरू हो गई तो 8 7 6 5 4 3 2 1। हाँ, तो क्या आया समझ में? एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और कंस ने 1 2 3 4 5 6 बच्चों को समाप्त किया। 7वें नंबर पे योग माया को भेजा, गर्भ का कर्षण रोहिणी के घर में प्रवेश कराया और कहा तुम यशोदा की कन्या के रूप में जन्म लेना। कंस जब तुम्हें मारेगा तो अष्टभुजा दुर्गा के रूप में तुम परिणित हो जाए। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्सो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। सारी तैयारियां हो गई। आया 8वें बालक का समय। कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, सैनिक बढ़ा दिए कि अब काल का जन्म 6 को तो मार ही दिया, 7वें का पता नहीं है, अब 8वां है मेरा काल। आधी रात को प्रभु जेल के अंदर चतुर्भुज रूप में दर्शन होते हैं। देवता स्तुति करते हैं, सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आपका वचन सत्य हुआ। भगवान ने वसुदेव देवकी का मैं बाल रूप में आऊं, मुझे यहाँ से यमुना पार करके गोकुल छोड़ना और वहाँ कन्या जन्मी लेके आ। प्रभु रात का समय कैसे? बोले इसकी चिंता मत करो, सब हो जाएगी व्यवस्था। प्रभु ने बाल रूप लिया, सूप में लेटाया, बेड़ियाँ खुल गई, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए, बाहर निकले। बिजलियों के प्रकाश से रास्ता दिखाई दे रहा है वसुदेव को। बादलों की गर्जना से लगता है प्रकृति ढोल ढमाके बजा के आनंद मना रही है। हवाओं के गुच्छे से फूल उड़ के भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही यमुना जी में पहुंचते हैं, यमुना उफान आके प्रभु का चरण स्पर्श करती है और गोकुल गांव में नंद भवन के दरवाजे खुले मिले। बालक को सुलाया, बालिका को उठाया, लेकर आए और जैसे ही कारागार जेल के अंदर प्रवेश किया, बेड़ियां बन गई, फाटक बंद हो गए, पहरेदार जागे। कन्या ने रोना शुरू किया। रोने की आवाज सुन के पहरेदार कंस महाराज को जगाया। कंस नींद में आया और वसुदेव देवकी को कहता ये मुझे मारेगा, आज मैं इसे मार दूंगा, फिर मुझे तो मारने वाला कोई होगा ही नहीं। वसुदेव देवकी कहते दादा तुमने 6 बच्चे मारे, एक का तो पता नहीं, एक 8वें नंबर पे कन्या जन्मी है, तो कन्या को तो छोड़ दे, एक पुण्य कमा ले। तूने इतना पाप किया है, एक पुण्य तो कर। लेकिन दुष्ट नहीं माना, पांव पकड़ के पछाड़ना चाहता, वो हाथ से छूट गई और अष्टभुजा दुर्गा के रूप में कहा पापी तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, वो तेरी मौत निश्चित है, तू बच नहीं सकता। अरे बचना है तो पाप से बच, मौत से तो नहीं बच। ये बड़ा दुखी हुआ। इतनी व्यवस्था के बाद भी मरना पक्का। रो रहा है, दुखी है। वसुदेव देवकी कहते भैया अब पछताए क्या होते, अब तो सब हो, तूने पाप किया है, भोगना पड़ेगा। अब कंस तो रो रहा है, लेकिन आधी रात को गोकुल गांव में आहा शीतल मंद सुगंध हवा, पक्षी रात को ही कलरव कर रहे हैं, चहक रहे हैं। आधी रात में समुद्र हिलोरे लेकर मोती उगल रहा है। यज्ञ की अग्नि अपने आप प्रकट हो गई है। गाय बछड़े रंभा रहे हैं, गोप ग्वाल जाग गए। नंद भवन के द्वार पे सब आकर आकाश से फूलों की वर्षा जय जयकार की ध्वनि हो रही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल
जय कन्हैया लाल की बधाई हो। बधाई हो। गौए चराने आए थे हो पशुपाल की। गौए चराने आए थे हो पशुपाल की गौए चराने आए थे हो पशुपाल की। गौए चराने आए थे हो पशुपाल की गोकुल में आनंद भयो जय हो नंदलाल की। हो गोकुल में आनंद भयो जय हो नंदलाल की नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की बधाई हो। बधाई हो सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए जय हो नंद के लाला की जय हो पूनम के चंद जैसी शोभा है लाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की गोविंद गोकुले आयो गोविंद गोकुले आयो। गोविंद गोकुले आयो गोविंद गोकुले आयो गोविंद गोकुले आयो गोविंद गोकुले आयो। गोविंद गोकुले आयो गोविंद गोकुले आयो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो लाला गोपाल लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला हो जियो श्याम लाला गोपाल लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला गोपाल लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला बधाई हो। आयो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए मत रोए कान्हा
हुआ। जियो श्याम लाला गोपाल लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला गोपाल लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला गोपाल लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बधाई हो बधाई हो। खीर जलेबी लड्डू पुआ खीर जलेबी लड्डू पुआ। खीर जलेबी लड्डू पुआ खीर जलेबी लड्डू पुआ। यशोमती में आनंद हुआ। ओ यशोमती घर आनंद हुआ। यशोमती मैया घरे आनंद हुआ। ओ यशोमती मैया घर आनंद हुआ। हो जियो सभी लोग एक बार नल्ला की जन्म की खुशी थी जिसमें सभी लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर करके हो जियो श्याम लाला गोपाल लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला गोपाल लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला गोपाल लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला। मंत्री प्रसाद जी हैदराबाद से पधारे हैं। आप भी आरती के लिए भागवत जी के सामने पधारेंगे। श्री ब्रज गोपाल जी आप भी आरती के लिए भागवत जी के सामने पधारेंगे। श्री सुखदेव जी सुखदेव जी कालिया जी तो आप भी मंच के सामने भागवत जी की आरती हेतु पधारे। श्री श्रीनिवास जी जवर पूना से आप भी आरती के लिए पधारे। श्री वेंकटेश जी आसावा आप भी आरती के लिए आप सब परिवार सहित आरती के लिए भागवत जी के सामने आएंगे। हरि ओम रुद्रेश्वरे नमः ज्वालावाले नमः सर्वोपचारं समर्पयामि। श्रीवाद बिहारी तेरी आरती गाओ। श्रीवाद बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आप गुण जाओ। 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 नाम सुन प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन्हें शिवा
देवाधरे सिद्धिकरणं देवावन्दनं आत्मावन्दनमाशेषोद्धरणं नीराजनं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्मा हरि ओम् कृष्णेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेन नागं रहिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सत्यदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्ये च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधाप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त परमेश्वर समन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतिक्षणायां पदे पदे कुल वृन्दावन बिहारी लाल की जय हो भगवान कृष्ण लाल की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो सभी भक्तजन दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन वैदिक धर्म की